बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, जिससे संबंधित कुछ छोटी सी बात हमने इससे पिछले वीडियो में भी की थी। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, तो ये जो संख्या होती है और संख्या किसकी चाहिए हमें, वैद्युत बल रेखाओं की। तो किसी भी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो गुजर रही होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके बारे में बता दिया गया था, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके फॉर्मूला के बारे में जब हम बात करते हैं तो फाई बराबर हमें मिलता है E डॉट ए। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, A मतलब एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर जो हमेशा लिया जाएगा वो पृष्ठ का लंबवत लिया जाता है। तो अगर मान लो कभी भी ऐसा हो जाता है कि वैद्युत बल रेखा और पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत नहीं हो, उस स्थिति में तो ये हमारा बन जाता है ई ए कॉस थीटा, जहां हमारा थीटा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के लंब के बीच बना कोण है। तो वैद्युत फ्लक्स जो मिलेगा वो मिलेगा हमें फाई बराबर E डॉट ए। ठीक है, उसको आगे हम बना देते हैं ई ए कॉस थीटा। जब इस चीज के बारे में और आगे बात की जाती है तो एक हमें नई चीज मिलती है जो बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको नाम दिया जाता है गॉस की प्रमेय या गॉस प्रमेय। गॉस की प्रमेय जो है वो भी इस वैद्युत फ्लक्स से संबंधित होती है। तो गॉस की प्रमेय को हम दो हिस्सों में समझ ले रहे हैं या दो वीडियो में हम समझेंगे। एक हिस्से में उसका हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि कथन क्या है, दूसरी वीडियो में हम समझेंगे कि उसका जो है प्रूफ कैसे किया जाता है, जो उसका कथन हमें बताता है। गॉस की प्रमेय के लिए एक चीज हमारे पास होना चाहिए, वो है बंद पृष्ठ। सबसे पहली चीज है बंद पृष्ठ होना चाहिए। उस पृष्ठ का आकार कैसा है ये निर्भर नहीं करता है, केवल एक चीज होनी चाहिए कि वो पृष्ठ बंद होना चाहिए। चाहे वो पूर्णतः गोलाकार हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। केवल हमें ध्यान रखना है कि वो पृष्ठ जो होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अब हमें जो समझनी है, जो गॉस के प्रमेय के कथन को पूरी तरह से हमें बताएगी, वो ये है कि इस प्रमेय के अनुसार जब भी हमसे कहा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालें तो गॉस की प्रमेय ये बताती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो उस पृष्ठ के भीतर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 होगा। अगर हमने मान लिया कि उस बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश टोटल है तो उस Q का 1/ε0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें पता चल जाता है कि उस पृष्ठ से संबंधित कुल कितना वैद्युत फ्लक्स है। मतलब अगर मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को समझें तो फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो गॉस की प्रमेय जो हमें बताती है वो क्या बताती है, गॉस की प्रमेय वो हमें ये बात बताएगी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली समझते हैं तो हमें मिलता है फाई बराबर Q/ε0। फाई बराबर Q/ε0, जहां Q क्या है, कुल आवेश है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है Q जो यहाँ पे सबसे पहले जब हमने आवेश की विशेषता पढ़ी थी तो हम बीजगणितीय योग के बराबर बताया था। मान लो इसको प्रश्न मान लीजिए इसमें +2 और -2 मिल जाए, +2 कूलम और -2 कूलम, तो नेट आवेश जो इसका 0 है, मतलब वहां पे वैद्युत फ्लक्स जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कभी +2 -3 मिल गया तो वहां -1 है, उन सब चीजों को हमें देखना है। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला है, फाई बराबर E A cos थीटा। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है उससे और गॉस की प्रमेय से जो हमें मिलने वाला वैद्युत फ्लक्स है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, गॉस की प्रमेय का जब हमें
कहीं भी प्रयोग करना पड़ता है तो वहां ना हमें कहीं वैद्युत क्षेत्र की जरूरत E की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कहीं क्षेत्रफल मतलब A की वैल्यू को जरूरत पड़ेगी। हमारे पास केवल एक चीज होनी चाहिए और वो चीज हमारे पास उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, जिसकी वजह से हम निकाल लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स वैल्यू जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो फाई बराबर क्या बन जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय है। अब अगली वीडियो में हम गॉस की प्रमेय का सिद्ध जो है हम सिद्ध करेंगे उसको कि किस तरीके से गॉस की प्रमेय फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बन जाती है।